क्या आपने कभी सोचा है कि जो आप सोचते हैं वही आपकी दुनिया बन जाती है? क्या कभी यह ख्याल आया है कि जो आप बाहर देख रहे हैं वह शायद अंदर की एक तस्वीर ही है? क्या वाकई यह संभव है कि हमारी चेतना, हमारी सोच दुनिया की हर चीज को प्रभावित करती हो? कई लोग इसे एक रहस्य मानते हैं, कुछ लोग इसे अंधविश्वास समझते हैं, पर आज हम उस गहराई में उतरेंगे जहां विज्ञान, अध्यात्म और अनुभव एक साथ मिलते हैं। आज आप उस शक्ति को जानने वाले हैं जिसके बारे में जानने के बाद आपका जीवन पहले जैसा नहीं रहेगा। मैं कौन हूं? यही सवाल हर आत्मा ने कभी ना कभी खुद से पूछा है, लेकिन जवाब शायद ही किसी ने सच में सुना हो। हम मानते हैं कि हम शरीर हैं, कभी सोचते हैं हम मन हैं, पर हम चेतना है। और चेतना क्या है? क्या वह हमारी सोच है? क्या वह सिर्फ विचारों का प्रवाह है, या वह कुछ ऐसा है जो विचारों से परे है? एक मौन, एक गहराई, एक उपस्थित ऊर्जा जो हमें जीवित बनाए रखती है। चेतना, वो जो देखने वाले के पीछे देख रही है जब आप कुछ सोचते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि जो सोच रहा है वह कौन है? जब आप कोई दृश्य देखते हैं तो जो देख रहा है वो कौन है? वो मैं जो हर समय मौजूद रहता है, जो इस शरीर को बदलते हुए देखता है, जो हर अनुभव का साक्षी है, वही है आपकी चेतना। ये चेतना बदलती नहीं है। शरीर बदलता है, विचार बदलते हैं, भावनाएं बदलती है, पर चेतना वही रहती है, अडोल, शांत, साक्षी। बाहरी दुनिया से भीतर की ओर मोड़ हम सारा जीवन बाहर की चीजों को पकड़ने में लगाते हैं, पैसा, प्रतिष्ठा, रिश्ते, नाम, पर फिर भी भीतर कोई खालीपन रहता है। यह खालीपन इसलिए नहीं कि हमारे पास कुछ नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि हम खुद को नहीं जानते। जिस दिन आप अपनी चेतना से जुड़ जाते हैं, उसी दिन से बाहर की दुनिया आपको डराना बंद कर देती है। क्यों? क्योंकि तब आप समझ जाते हैं कि असली शक्ति बाहर नहीं, भीतर है। चेतना का विज्ञान, वो रहस्य जिसे अब विज्ञान भी स्वीकार कर रहा है। अब आप सोच सकते हैं, क्या यह सब बस आध्यात्मिक कल्पना है? नहीं, अब विज्ञान भी चेतना की शक्ति को गंभीरता से लेने लगा है। हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड जैसे विश्वविद्यालयों में चेतना पर रिसर्च हो रही है। क्वांटम भौतिकी के वैज्ञानिक यह मानते हैं कि पर्यवेक्षक की चेतना ही वास्तविकता को आकार देती है। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में देखा गया कि सिर्फ देखने मात्र से ही कणों का व्यवहार बदल गया। मतलब हमारी चेतना सिर्फ अनुभव नहीं करती, वह रचना करती है, वह सृजन करती है। अवचेतन मन, चेतना का गुप्त द्वार हमारा अवचेतन मन, चेतना का ही एक रूप है जिसे हम जानकर प्रयोग करना नहीं जानते। यह अवचेतन मन 95% जीवन को नियंत्रित करता है। हम सोचते हैं कि हम निर्णय ले रहे हैं, पर सच्चाई यह है कि हमारी चेतना के भीतर पुरानी स्मृतियां, भावनाएं और धारणाएं हर पल हमारे जीवन को चला रही हैं। अगर हम इन्हें समझ जाए तो हम जीवन का नियंत्रण अपने हाथ में ले सकते हैं। अब चलिए थोड़ा इतिहास में चलते हैं। भारत एक ऐसा देश जिसने हजारों साल पहले चेतना को जान लिया था। उपनिषदों में लिखा है, तत्त्वम असि, तू वही है। यह वाक्य हमें बताता है कि हम कोई छोटा व्यक्ति नहीं, बल्कि उसी ब्रह्म चेतना के अंश है। योग, ध्यान, तपस्या, ये सब चेतना के उसी रहस्य को जानने के साधन है। कैसे जागृत करें चेतना? बहुत लोग पूछते हैं, क्या मैं भी अपनी चेतना को जागृत कर सकता हूं? उत्तर है हाँ, बिल्कुल। और यही इस वीडियो का उद्देश्य है। यह कोई कठिन विज्ञान नहीं है, यह एक सरल प्रक्रिया है। धीरे धीरे अभ्यास से आप चेतना के साथ संवाद करना सीख सकते हैं। आरंभ करें मौन से। बैठिए, आंखें बंद कीजिए, सांसों को महसूस कीजिए। कोई विचार आए उसे बिना पकड़े जाने दीजिए। आप देखेंगे कुछ दिनों में भीतर कुछ बदलने लगता है। अब यह तो बस शुरुआत है। अगले भाग में हम बात करेंगे कैसे चेतना ने लोगों के जीवन बदल दिए, कैसे ध्यान से रोग ठीक हुए, कैसे ऊर्जा की शक्ति ने निराशा को आशा में बदल दिया। आपके भीतर कुछ है जो कभी थका नहीं, कभी टूटा नहीं, कभी डरा नहीं। वही आपकी असली शक्ति है, आपकी चेतना। पिछले भाग में हमने जाना कि चेतना सिर्फ विचार नहीं है, वह साक्षी है, वह गवाह है, वह शक्ति है।
पर क्या यह शक्ति सिर्फ सिद्धांत है? क्या हम इसे अपने जीवन में महसूस कर सकते हैं? उत्तर है हां। और जब आप इसे महसूस करते हैं तो सब कुछ बदलने लगता है। अनुभव जो विज्ञान को चुनौती देते हैं। भारत में एक युवक था जिसे डॉक्टरों ने कहा, आपका कैंसर अंतिम स्टेज में है, अब कोई उम्मीद नहीं। पर वह युवक हार नहीं मानता। वह हर दिन घंटों ध्यान करता है, अपने भीतर के शरीर को महसूस करता है, हर कोशिका को प्रेम और ऊर्जा भेजता है। 6 महीने बाद उसकी रिपोर्ट्स क्लीन थी। डॉक्टर चकित थे। क्या हुआ था? यह चमत्कार नहीं था, यह चेतना की शक्ति थी, जहां विचार ऊर्जा में बदल गया और ऊर्जा शरीर की मरम्मत करने लगी। विचार की शक्ति, चेतना का हथियार। हम जो सोचते हैं वह केवल हवा में उड़ती बातें नहीं होती। हर विचार एक कंपन है और यह कंपन हमारी चेतना से निकलकर हमारे शरीर, हमारे माहौल और हमारे भाग्य को आकार देने लगते हैं। अगर हम हर दिन सोचें, मैं दुखी हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, तो चेतना उसे ही सच मानकर वही अनुभव देने लगती है। पर अगर हम सोचें, मैं प्रकाश हूं, मैं ऊर्जा हूं, मैं अडिग हूं, तो चेतना ब्रह्मांड की ऊर्जा को उसी रूप में रूपांतरित करने लगती है। यही है रिफ्रेमिंग ऑफ कॉन्शियसनेस। चेतना का प्रवेश द्वार जब हम ध्यान करते हैं तो हम उस विचारों की परत को पार करने लगते हैं जिसने हमें ढक रखा था। ध्यान कोई क्रिया नहीं, बल्कि अपने आप में लौटने की कला है। जब हम मौन में बैठते हैं, हमारी चेतना खुद को साफ करने लगती है। पुराने जख्म, पुराने डर, बचपन के ट्रॉमा सभी धीरे धीरे सतह पर आते हैं और फिर चेतना उन्हें बदलने लगती है। यह दर्दनाक हो सकता है, पर यह मुक्ति की ओर पहला कदम होता है। चेतना और रिश्तों की शक्ति। कई लोग सोचते हैं, मेरे रिश्ते क्यों इतने टूटे हुए हैं, लोग मुझे समझते क्यों नहीं? पर शायद सवाल यह नहीं है कि दुनिया कैसी है, शायद सवाल यह है कि हम अपनी चेतना में क्या लिए फिर रहे हैं। जब हम खुद को मूल्यहीन समझते हैं तो दुनिया हमें वही अनुभव देती है। जब हम खुद को प्रेम देना शुरू करते हैं तो हमारी चेतना रिश्तों को भी बदल देती है। एक साधारण सा अभ्यास है, हर सुबह उठकर अपने दिल पर हाथ रखिए और कहिए, मैं अपने भीतर के दिव्य को स्वीकार करता हूं, मैं प्रेम के योग्य हूं, मैं पूरा हूं। यह वाक्य चेतना में कंपन पैदा करते हैं जो हमारी ऊर्जा को पुनः प्रोग्राम करते हैं। विज्ञान क्या कहता है? एपिजेनेटिक्स। यह विज्ञान बताता है कि हमारे विचार और भावना हमारे जीन को ऑन ऑफ कर सकते हैं। मतलब हमारा डीएनए भी चेतना से प्रभावित होता है। ब्रूस लिप्टन जैसे वैज्ञानिक कहते हैं, माइंड इज द मोस्ट पावरफुल फार्मेसी। मतलब अगर चेतना स्वस्थ है तो शरीर भी स्वस्थ होने लगता है। चेतना और मृत्यु का भय मनुष्य का सबसे बड़ा भय है। पर क्या कभी सोचा है कि चेतना कभी मरती नहीं? एनडी, नियर डेथ एक्सपीरियंसेस में हजारों लोग यह अनुभव कर चुके हैं कि जब शरीर कुछ क्षण के लिए मृत हो जाता है तब भी चेतना सक्रिय रहती है। कुछ ने प्रकाश देखा, कुछ ने प्रेम की अनंत भावना, कुछ ने पुराने रिश्तों को क्षमा किया। इन सबका एक ही अर्थ है, चेतना अमर है। आध्यात्मिक जागृति। चेतना का विस्फोट। जब चेतना जागती है तो एक साधारण व्यक्ति भी ब्रह्मांड के गूढ़ रहस्यों को समझने लगता है। वह जानने लगता है कि सब कुछ जुड़ा हुआ है। हर विचार, हर व्यक्ति, हर अनुभव। उसका अहंकार धीरे धीरे पिघलने लगता है। वह सेवा में आनंद खोजने लगता है। वह मौन को वाणी मानने लगता है। वह अस्तित्व से संवाद करने लगता है। प्रेरक उदाहरण, रामकृष्ण परमहंस जी हर दिन ध्यान करते थे। वह कभी कभी इतने गहरे उतर जाते कि शरीर शून्य हो जाता, केवल चेतना रह जाती। उनकी चेतना इतनी विस्तृत हो चुकी थी कि वे दूसरों के मन की तरंगे भी महसूस कर लेते। स्वामी विवेकानंद ने जब पहली बार उनसे प्रश्न किया, क्या आपने ईश्वर को देखा है? रामकृष्ण ने तुरंत कहा, हां, मैं उन्हें उतनी ही स्पष्टता से देखता हूं जितनी स्पष्टता से तुम्हें देख रहा हूं, बल्कि उससे भी ज्यादा। यह कोई कल्पना नहीं थी, यह पूर्ण रूप से जागृत चेतना का प्रमाण था। आपका अनुभव, आपकी सृष्टि। अब ये सब सुनकर आपके मन में एक विचार आ रहा होगा, क्या मैं भी चेतना की इस शक्ति को पा सकता हूं? उत्तर है हां। और यह कोई जटिल प्रक्रिया नहीं है। हर दिन कुछ मिनट मौन में बैठिए,
अपने विचारों को देखिए, पर उन्हें पकड़िए मत। श्वास को देखिए, बस देखिए। आप देखेंगे कि एक दिन आपकी चेतना आपसे बोलने लगेगी,